हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस बिहार बोर्ड बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक लेके आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और प्यारे बच्चों, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, है ना प्यारे बच्चों। तो अभी हम लोग के पास टाइम कम है, इसीलिए जल्दी से जल्दी हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। तो ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा पीबीआई रहा, क्योंकि पूछे हुए हैं और चांसेस भी इसके पूछने के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वेग में परिवर्तन, है ना प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर देखिए, ओम का नियम किससे संबंधित है ना। ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ओम का जो नियम है वो शक्ति, धारा, प्रतिरोध, ए बी सी ऑप्शन डी, है ना, सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि आपका शक्ति P बराबर भी आई हो जाता है, तो शक्ति में भी आपका वोल्ट आ गया और करेंट आ गया। ठीक है, धारा भी इसी से है, प्रतिरोध भी है। और ये प्यारे बच्चों, ये जो V बराबर आई आर जो है, ये ओम का नियम का सूत्र है, जो हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आपको ये याद कर लेना है ना प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मानव आंख में कौन सा लेंस होता है। तो प्यारे बच्चों, मानव का जो आंख है हमारा ना, ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो अवतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, सी समतल हो गया, डी आपका बेलनाकार। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो प्यारे बच्चों, एसआई जो इकाइयाँ हैं ना, इसे याद रखिए सारे के सारे। ये जितने भी, जैसे वाट का क्या होता है, एम्पियर किसका होता है, ओम किसका होता है, वोल्ट किसका होता है, ये बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, इसे हर हाल में इस तरह को आप याद कर लीजिए, इससे आपके कम से कम 4-5 नंबर तो कन्फर्म ही हैं आने के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे याद कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर आपको हो जाएगा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की जो होती है वो एम्पियर होती है। आपको इसका भी याद होना चाहिए, है ना। वाट किसका होता है, शक्ति का वाट हो जाता है ना प्यारे बच्चों। शक्ति का क्या होता है आपका, वाट हो जाता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। किसका प्यारे बच्चों, विभवांतर का होता है। ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध का होता है। इसी प्रकार आपको और भी बहुत सारे ऐसा यूनिट है, इसे आपको याद कर लेना है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, ये देखिए, लोहे पर जंग लगना क्या है ना। जैसे हम लोग ऐसे अगर खुला रख देंगे लोहा को, तो वो क्या हो जाता है, उस पर एक जंग लग जाता है। तो किसके संपर्क पर आने पर, ऑक्सीकरण, है ना। तो ऑक्सीजन के संपर्क आने पर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हीरा किस तत्व का अपर रूप है ना प्यारे बच्चों। हीरा जो है वो किसका अपर रूप है, आपको पता होना चाहिए, किसका, कार्बन का है। और कार्बन, हम कार्बन को किससे सूचित करते हैं, आपको ये संकेत भी याद होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कार्बन का संकेत आपका सी हो जाएगा, है ना। चांदी का आपका संकेत क्या हो जाता है बच्चों, ये आपका एजी हो जाएगा, है ना। तांबा हम किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, कॉपर को बोलते हैं, सीयू बोलेंगे इसको। लोहा किसका होता है, इसका भी आपको मालूम होना चाहिए। तो लोहा जो होता है आयरन, इसको हम बोलते हैं एफई, है ना। तो इसी प्रकार सारे आपको संकेत भी याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट आपका इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चंस आपका क्या कहता है बच्चा, साबुन का विलयन होता है ना। साबुन का जो विलयन होता है वो किस प्रकार का होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका क्षारीय। साबुन किस प्रकार का होता है आपका, क्षारीय होता है ना। और ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है बच्चों, तो इसको आप याद कर लेना है, सारे के सारे क्वेश्चन VBI है। आप लोग इसको पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा, है ना। आप लोग के पास वैसे टाइम अभी बहुत कम है ना। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर ये है, जैव अपघटनीय कचरा कौन सा होता है ना। ये 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है ना प्यारे बच्चों। तो आप इसे क्या करना है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में वीडियो को कंप्लीट कर दूं, है ना। इसी में आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और पूरा याद कीजिए। तो DNA का जो है फुल नाम क्या है ना। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो आप लोग को शायद बोरिंग भी लगती होगी देखने में, तो ये शॉर्ट आप लोग याद कीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है एकदम, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। क्या होता है प्यारे बच्चों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसे याद रख लेना है, ठीक है। इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों से शेयर कर दो। धन्यवाद।